1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। लेकिन 1191 के एक साल बाद यानी 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को उसी तराइन के मैदान में जिसमें मोहम्मद गोरी पहली बार पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, पृथ्वीराज चौहान को अपनी जंगी सलाहियतों की मदद से शिकस्त देता है। लेकिन मोहम्मद गोरी भारत पर हुकूमत नहीं करना चाहता था। वह अपने सबसे काबिल सिपा सालार यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बनाकर वापस अफगानिस्तान चला जाता है। आखिर कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसने भारत में पहली बार दिल्ली सल्तनत को कैसे कायम किया? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहें। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1129 ईस्वी को तुर्किस्तान में हुआ था। यह एक तुर्क कबीले से था। कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में ही किसी रीजन से अपने परिवार से बिछड़ गए थे और उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया था। फिर ईरान के एक काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदकर उसे घुड़सवारी और तीरंदाजी सिखाई थी। जिस वक्त मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को फौरन खरीद लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी जंगी सलाहियतों और होशियारी के दम पर मोहम्मद गोरी का सबसे करीबी गुलाम बन गया। फिर उसके बाद जब मोहम्मद गोरी ने उसको जंग में लड़ते हुए देखा तो मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक से और भी ज्यादा खुश हो गए और उन्हें अपनी सेना का सिपा सालार बना दिया। एक बार मोहम्मद गोरी सभी सिपाहियों में इनाम बांट रहे थे तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भी बहुत बेशकीमती इनाम दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सारे इनाम को बाकी के सारे गुलामों में बांट दिया, जिससे मोहम्मद गोरी इतने खुश हुए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने अपना सबसे करीबी साथी बना लिया। इसी कारण ही जब मोहम्मद गोरी ने भारत से अफगानिस्तान की ओर जाने का फैसला कर लिया तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना उत्तराधिकारी बना दिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी बनकर ही हुकूमत करते रहे। एक बार 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी से मिलने गजनी, जो अफगानिस्तान का एक शहर था, वहां गए हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की गैर मौजूदगी में पृथ्वीराज चौहान के बड़े भाई ने, जिनका नाम हीराराज था, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चला कि हरी राजा ने उनकी सल्तनत के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने फौरन अफगानिस्तान से भारत वापस आकर हरी राजा पर ऐसा हमला किया कि हरी राजा कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने ना टिक पाया और मैदान छोड़कर भाग गया। बाद में उसने हार के गम में आत्महत्या कर ली। 1197 से लेकर 1199 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई राजपूत राजाओं को हराकर दिल्ली सल्तनत को एक बहुत बड़े इलाके तक फैला दिया था। 1171 ईस्वी में भीम द्वितीय की सेना ने मोहम्मद गोरी की एक छोटी सी सेना को हरा दिया था और इस छोटी सी सेना को हराने के बाद भीम द्वितीय अपने आप को भारत का सबसे ताकतवर सम्राट मानने लग गया था। लेकिन 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम द्वितीय को इतनी बुरी तरह से हराया कि भीम द्वितीय शहर छोड़कर ही भाग गया। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी का बदला 20 साल बाद भीम द्वितीय को हराकर लिया था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं और वाराणसी को फतह किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई ऐतिहासिक इमारतें भी बनवाई, जिनमें दिल्ली के मेहरौली में बनी हुई कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में बना अलाउद्दीन का झोपड़ा शामिल है। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मोहम्मद गोरी के सिपा सालार बनकर ही हुकूमत करते रहे और 1206 में मोहम्मद गोरी की मौत के बाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को सुल्तान नहीं कहलवाया। वे मोहम्मद गोरी के गुलाम बनकर ही हुकूमत करते रहे। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक यानी राजा की उपाधि दी गई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक एक राजा तो बन गए थे, लेकिन कागजी तौर पर अब भी वह मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। गुलाम होते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक वह कोई सा काम नहीं कर पाते थे जो एक सुल्तान कर सकता था, इसलिए उन्हें इस गुलामी से निकलने की जरूरत पड़ने लग गई। क्योंकि मोहम्मद गोरी तो 1206 में ही मर गए थे और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी का कोई रिश्तेदार ही आजाद कर सकता था। इसलिए 1208 से 1209 के बीच मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आजाद कर दिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक एक आजाद हुक्मरान थे और उनके नाम पर अब सुल्तान का टाइटल लगने लग गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, इसलिए उनकी सल्तनत को गुलाम सल्तनत, गुलाम वंश या फिर ममलूक सल्तनत कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 तक दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की थी, यानी सिर्फ वह भारत पर 4 साल ही शासन कर पाए। 1210 में चौकान नामक खेल, जो पोलो की तरह खेला जाता है, इस गेम को खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े पर से नीचे गिर गए, जिससे उनकी पसलियां टूट गई और उनकी वही मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत के साथ क्या हुआ था, इस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।